चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है आकृति 9.15 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो फिर जो यहाँ पर आपको ये आकृति देखने के लिए कह रहा है 9.15, तो ये वाली आकृति आपको देखना है और इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको मैं बता देता हूँ। आपको कहा गया है ए जो है वो लंब है डीसी पर, तो ए कहाँ पर है, ए आपका ये रहा, ये जो लाइन है ये डीसी पर लंब है, देखिए डीसी पर आकर रुकी हुई है। इसी प्रकार से सी एफ जो है ये एडी पर लंब है, तो देखो यहाँ पर सी एफ, ये जो सी एफ है ये किस पर रुकी हुई है, एडी पर रुकी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है आपको ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ए आपका जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, सी एफ आपका ये वाली जो लाइन है ये आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है और आपको ए डी पूछा जा रहा है, तो ए डी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, जो आपको आकृति दी गई उसको मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना लिया है। आपको भी इसी तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझना है, मैं किस प्रकार से इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हमको लिखना होगा। लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें जो आपका ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी और अगर देखो तो इन समांतर भुजाओं की जो बीच की लंबिक दूरी है वो क्या है, ठीक है। इनके बीच की लंबिक दूरी देखिए क्या क्या आपको दी गई है, ए ई दी गई है। मतलब अभी हम दो भुजा देख रहे हैं, ठीक, इस वाली और इस वाली भुजा के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच में लंबिक दूरी कौन सी, ये वाली ए ई है, ठीक। तो इसको लिखेंगे और समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी क्या है आपकी, ए ई है, ठीक है। तो ए ई यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए लिखेंगे समांतर चतुर्भुज कौन सा है आपका, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसके अंदर क्या है, तो आधार देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर देखें तो आधार ये वाला होगा, कौन सा होगा आपका, सी डी जो है ये आधार होगा, ठीक है। और इसके अंदर आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है इसके अंदर, ध्यान से अगर देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आधार क्या है, तो आधार अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आधार क्या है, सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे हम, गुणा लगाएंगे। ऊंचाई क्या है इसकी, देखो इसकी ऊंचाई ये वाली मानी जाएगी, ठीक है। तो ये ऊंचाई क्या है, ए ई है, तो ए ई लिख देंगे। अब देखिए दोनों का मान आपको पता है, अगर ध्यान से देखो तो आपकी बुक में मैं दिखा देता हूँ। सी डी और ए ई का मान पता है आपको, तो देखो सी डी बराबर क्या दिया गया है आपको, सी डी, यार सी डी सी डी सी डी, देखो
अब एक चीज़ और ध्यान से यहाँ पर समझना आप, ठीक है, भले यहाँ पर आपको सी डी का मान नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि ए बी के बराबर ही क्या होगा, आपका सी डी होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए बी के बराबर सी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर सी डी भी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर ए बी है, आपका क्या है, ए बी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे फिर, इसको लिख लोगे, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको पता चल गया ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो ए बी का मान आपको पता है, अभी मैंने दिखाया कितना है, 16। तो यहाँ पर 16 लिख देना, गुणा यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान आपको दिया गया है 8, ठीक है, तो 8 लिख देना। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सभी मान आपके सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में सेंटीमीटर लगा देंगे। तो 16 का गुणा 8 में करोगे तो 128 आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, जो ऊपर 2 लिखते हैं ना उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग सेमी लिख दो इसको, चलो वर्ग सेंटीमीटर इसको बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने किसका मान निकाला, यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए, पुनः आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज जो आपका एबीसीडी है उसमें देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, आपका ए डी जो ये वाली भुजा है पूरी, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसको लिख लेना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ठीक है। और यहाँ पर लिखना आपका एडी जो है वो क्या है, समांतर है, क्या पैरचों, समांतर है, ठीक है। किसके समांतर है, आपका बीसी के समांतर है। कैसे समांतर है, ध्यान से देखिए, जो आपका एडी है वो बीसी के समांतर कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पर एडी जो है वो एडी ये जो है ये बीसी के समांतर है, बराबर भी है समांतर भी है। समांतर का मतलब जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये भी बना हुआ है, देखो ये तिरछा थोड़ा सा है, ये भी तिरछा है, ठीक है, बिल्कुल देखने में उसी तरह। बराबर का मतलब ये जितनी लंबाई का है ये भी उतनी लंबाई का है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखो क्यों बराबर हुआ, मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर होगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके आगे आप क्या लिखोगे, आप इसके आगे आप लिखोगे, अब आपको लिखना है इसके अंदर समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी, ठीक है, जैसे उसमें हमने लिखा था। तो इसके अंदर भी लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी। तो बताइए समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी पे यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए ध्यान से, अब इन दोनों के बीच में कौन सी भुजा, कौन सी लंबाई गई, कौन सी लाइन गई हुई है, ये वाली गई है, ठीक। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, इस भुजा और इस भुजा के बीच में, तो यही लंबिक दूरी होगी, क्या होगी, सी एफ, ठीक है। तो आप लिख दोगे बराबर सी एफ करके, तो यहाँ पर सी एफ हो गया। समझ में आया, वेरी गुड। अब फिर से यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पैर, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताइए। तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर हमको पहचानना है पैर आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अब इसके अंदर देखो मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक, इस वाले में देखिए मैंने बताया था आधार ये है और ऊंचाई, देखो आधार ये वाला है और ऊंचाई ये वाली है, ठीक, जो गई है। इसी प्रकार से देखो हमने आधार उसी को बनाया था जहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा निशान बना हुआ है ना, मतलब ये बॉक्स की तरह बना हुआ है, डब्बे की तरह। तो यहीं पर आपको समझ जाना है, ये इसका जहाँ पर ये बना रहेगा वही आधार होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है देखो इस वाले में, तो ये आधार होगा पूरी ये लाइन जो है एडी, और ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, ऊंचाई होगी इसकी, ठीक। तो एडी गुणे सी एफ, एडी गुणे सी एफ, क्या लिखोगे, एडी गुणे सी एफ। तो यहाँ पर एडी गुणा सी एफ, ठीक है।
अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, एडी का मान आपको लिखना है। तो एडी का मान देखिए हमको पता है क्या, तो एडी का मान आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालना है। देखो ज्ञात कीजिए, ठीक, एडी, तो एडी को एडी रहने दीजिएगा यहाँ पर। तो चलो एडी को हमने एडी रहने दिया, ठीक है। गुणा लगाया, सीएफ का मान पता है क्या, तो देखो सीएफ का मान आपको पता है यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था पीछे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने निकाला था 128, कितना, 128 निकाला था, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इस साइड इसको रख देंगे प्यारे बच्चों, तो 128 यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने 128 लिख दिया, ठीक, पहले भी यहाँ पर भी 128। अब देखो एडी का मान निकालना है, तो एडी को पहले लिखेंगे और 10 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको पता है बराबर के इधर आने पर बटे में चला जाता है। तो 128 के नीचे बटे में 10 चला जाएगा, 10 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 12.8 आएगा सेंटीमीटर में। एडी का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप सेम ही लिखते हो शॉर्टकट में। तो चलो यहाँ पर आपको समझ में आया एडी का मान कितना आएगा, वेरी गुड। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों।